अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सहरिश सुल्तान। बूस्ट फूड चैनल में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम जिस विटामिन पे बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत वर्सेटाइल विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए पहला शनाख्त किया गया या पहला जाना गया फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये पीले रंग का ठोस विटामिन ए जो कि पानी में हल पजीर नहीं होता क्योंकि ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये पौधों और जानवरों दोनों से हासिल किया जा सकता है। विटामिन ए आंख के रेटिना में रिडोप्सिन बनाने के लिए एक ऑप्सिन नामी प्रोटीन होती है, इसके साथ मिल जाता है। जब विटामिन ए काफी मिकदार में नहीं मिल रहा होता तो रिडोप्सिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मध्यम रोशनी में यानी डिम लाइट में दिखना मुश्किल हो जाता है। अब विटामिन ए सेल की डिफरेंशिएशन यानी सेल की जब तफरीक हो रही होती है उसमें भी अपना किरदार अदा करता है। एक ऐसा अमल जिसके जरिए जो छोटे सेल्स होते हैं यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के साथ एक मखसूस अमल करके मैच्योर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। और ये सारा काम कौन कर रहा होता है? ये सारा काम विटामिन ए परफॉर्म कर रहा होता है। विटामिन ए की 3 मुख्तलिफ इकसाम जो कि जिस्म के अंदर अपना काम कर रही होती हैं। नंबर 1 रेटिनॉल, नंबर 2 रेटिनल एंड नंबर 3 रेटिनोइक एसिड। ये तीनों विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म्स होती हैं और इन तीनों को अगर हम मजमूई तौर पर इकट्ठा करके बोलेंगे तो इनको रेटिनॉइड्स कहा जाता है या रेटिनॉइड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म्स हैं, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, ये हम जानवरों से हासिल करते हैं। ये तीनों नजर के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारी जिल्द के लिए और उसकी नशोनुमा के लिए भी बहुत जरूरी है। अब ऐसी ग़िज़ाएं जो हम जानवरों से हासिल करते हैं उनका क्या फायदा होता है? जैसा कि हमने बात की कि रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड हम जानवरों से हासिल करते हैं, तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये होगा कि ये ग़िज़ाएं बआसानी हजम हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं और आंतों के अंदर जाके रेटिनॉल के तौर पर जज्ब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम इनको जानवरों से कैसे हासिल कर सकते हैं? हम ये वाला टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब विटामिन ए की एक और फॉर्म है जिसको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, यानी बीटा कैरोटीन के नाम से भी ये जाना जाता है। बीटा कैरोटीन को हम पौधों से हासिल करते हैं। ये ऑरेंज रंग का एक पिगमेंट है और विटामिन ए का ये प्रीकर्सर होता है। अब ऐसी ग़िज़ाएं जो हम पौधों से हासिल करते हैं वो ग़िज़ाएं कैरोटीनॉइड्स मुहैया करती हैं हमें, जिनमें से कुछ में विटामिन ए की एक्टिविटी भी होती है। अब आंतों और जिगर में जाकर जिसे रेटिनॉल बनाने के लिए तकसीम किया जा सकता है वो एक कैरोटीनॉइड्स जिस बीटा कैरोटीन कहते हैं वो होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आप सबके जहन में जरूर आ रहा होगा कि प्रीकर्सर क्या होता है। प्रीकर्सर एक ऐसा मादा जो कि अपनी असली हालत में नहीं होता या वो मादा जो कि एक्टिव विटामिन में तब्दील होता है, यानी एक्टिव विटामिन में जाने से पहले जो उसकी हालत होगी उसे हम प्रीकर्सर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्स जो रेटिनॉल और रेटिनल से विटामिन ए की किसी भी दूसरी एक्टिव फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी रेटिनॉल से रेटिनल में बदल जाना एक रिवर्सिबल अमल है, यानी ये दोबारा अपनी उसी हालत में अपना तमाम काम करके वापस चेंज हो सकता है। लेकिन जो रेटिनल है उसका रेटिनोइक एसिड में तब्दील होना एक इरिवर्सिबल अमल है, ये दोबारा अपनी पहले वाली हालत में वापस तब्दील नहीं होगा। यानी अगर ये एक दफा रेटिनल जो है वो रेटिनोइक एसिड में बदल गया तो वो रेटिनोइक एसिड ही रहेगा, रेटिनल दोबारा से नहीं बनेगा। अब दोबारा से अपनी असली हालत में वापस तब्दील ना होना ये क्या चीज है? ये एक अहमियत रखने वाली बात है क्योंकि विटामिन ए की हर एक किस्म दूसरे से अलग काम करती है। यानी इसकी हम किस किस्म की बात कर रहे हैं? जो कि इसकी रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड या बीटा कैरोटीन जो है उनकी हम बात कर रहे हैं कि ये हर एक किस्म अपने दूसरे वाली जो टाइप है या फॉर्म है उससे अलग काम परफॉर्म ना करती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विटामिन ए की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो जब विटामिन ए की डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो उसके दौरान हमें बहुत सी प्रोटीन चाहिए होती है जो कि अपना किरदार अदा वहाँ पर करती है। विटामिन ए लिम्फ सिस्टम के जरिए जज्ब होने के बाद जिगर पर पहुँचता है, यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है। अब लिम्फ सिस्टम के जरिए ये क्यों स्टोर होता है? क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड
ब्लड में जाकर स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल यानी चिकनाई में हल पजीर विटामिन होते हैं, वहाँ पर ये स्टे करते हैं। इस बात का जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। आगे फिर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में RBP, आर रेटिनॉल, बी बाइंडिंग, पी से प्रोटीन। अब यहाँ से ये जिगर से विटामिन ए उठाती है जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये, और उसके बाद इसे ब्लड में ले जाती है। और सेल्स जो विटामिन ए को इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए खास किस्म की प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं और हर सेल के अंदर इसका अमल रिसेप्टर्स के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। इसकी मिसाल हम ऐसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल रेटिनोइक एसिड जो है ये स्किन में यानी जिल्द में सेल्स की नशोनुमा को तेज करता है, यानी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। और ट्यूमर में अगर इन्हीं सेल्स की बात करें तो ट्यूमर के अंदर ये सेल्स की नशोनुमा को रोक सकता है, जो कि हमारे लिए ऑफ कोर्स बेनिफिट ही होगा ना हमारे लिए। अब हम इस चीज का जिक्र करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम अपने विटामिन ए को कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे, खत्म तो नहीं कर रहे। अब विटामिन ए और कैरोटीन जो होते हैं, विटामिन ए की एक फॉर्म है, ये काफी स्टेबल होते हैं। ये आम खाना पकाते वक्त हम जाया नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम इनको फ्राई करते हैं या इनमें पानी की कमी हो जाती है तब उनमें से हम कुछ विटामिन ए को ज़ाया कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तक तो बात की कि विटामिन ए एक्चुअली होता क्या है। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि विटामिन ए को लेके आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में विटामिन ए का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। तो ये थी हमारी आज तक की यहाँ तक विटामिन ए के बारे में वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विटामिन ए हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। विटामिन ए हम अगर जानवरों से ले रहे हैं तो किस फॉर्म में ले सकते हैं, पौधों से किस तरह ले सकते हैं। इसकी विटामिन ए की कमी पे बात करेंगे, विटामिन ए की ज़्यादती के बारे में सारा कुछ हम अपना नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें। शुक्रिया।